नहीं, देखो अभी अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर क्या आपको लगता है कि आर डी शर्मा पढ़ने से 100 में से 100 आ जाएंगे? तो मैंने पहले सोचा कि यार आर डी शर्मा पढ़ने से 100 में बाय 100 आ जाएंगे, या मतलब पूरी सोल्व कर ली सर मैंने, 5 बार सोल्व कर ली है, क्या मतलब इससे 100 ऑफ 100 लाने से कोई फायदा भी हो जाएगा? तो मैंने कहा देख भाई, सीधी सी बात है, अगर आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हो तो आपको आर डी शर्मा ऐसे नहीं कि मेरे को ना बस क्वेश्चन कर लेने हैं बहुत सारे और हो जाएगी, फिर मेरी आर डी शर्मा कंप्लीट है और मैं पेपर फोड़ा हुआ हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ते भी हैं अगर आप स्कूल टेस्ट दे रहे हैं, या फिर एक बार मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं कि हम बात कर रहे हैं सीधी डायरेक्ट सीबीएसई एग्जाम की, कोई भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, बट मैं सिंपली तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, अगर आप क्लास टेस्ट दे रहे हैं और आपको क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए टीचर के द्वारा, टीचर ने आपको जितनी भी बातें समझाई, अगर वो लॉजिक के साथ आपको याद है कि कब कहाँ कैसे अप्लाई करनी है, तब तो तुम्हारा पढ़ने का सार्थक मीनिंग निकलता है कि पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा है। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का पार्ट डिस्कस कर रहे थे हम, कि ना इसके अंदर तुम्हें पैरेललोग्राम पढ़ना होगा, ट्रायंगल पढ़ना होगा, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब कई बार नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं इस बात को, अरे भाई समझ ही लेना, 9th में भी तूने रटा था, 8th में भी रटा था, अभी वापस रट रहा है। मतलब क्या है कि तुम अपने दिमाग को तैयार करो। आर डी शर्मा पढ़ने का मीनिंग क्या होता है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि इतनी बड़ी बुक को अगर मैं इजीली समझ सकता हूँ, चैप्टर को क्लियर कर सकता हूँ, चैप्टर पढ़ने के बाद मैं अगर बैठूं और सोचूं कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तब तो उसका मीनिंग है, तब मजा आएगा पढ़ने का। उसके बाद तो नंबर काटने की जगह ही नहीं है भाई, तेरे को सब मतलब सारी चीजें क्लियर हैं दिमाग में, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोच समझ के कर रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये हो गया तो ये कैसे होगा, कहाँ पे एक्सलेक्ट करना है, क्यों करना है। बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहाँ पे हमें ऐसे बोल सकते हो कि तुम ना इसे रटना ही पड़ता है, नहीं भाई, हर एक चीज़ को समझाया जाता है। आप अगर बाई चांस मेरा नाम लूँगा तो बड़ाई कर रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो आप लगभग क्वेश्चन जब मैं तुम्हें समझा रहा होता हूँ तो मैं रीजन भी बता रहा होता हूँ कि बेटा ऐसा क्यों किया अपन ने। ठीक है, आर एस अग्रवाल के जैसे मैंने अभी एक एक्सरसाइज करवाई थी, तो वो डिमांड थी कि सर है ना आर एस अग्रवाल की है ना, आप एक वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज करवा दो। तो मैंने उसमें बताया, क्योंकि वो आरडी से थोड़े अलग थे क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग थी सबकी। तो बात ये कि तुम अपने आप को ट्रेन करो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हजम हो, जैसे खाना खाने के बाद हजम होता है पेट में, वैसे ही तुम्हें बुक पढ़ने के बाद उसको हजम करना है। खाना ही खाना नहीं, आप निगले जा रहे हो, आंखों से देखे जा रहे हो, कानों से सुने जा रहे हो, बस आर डी शर्मा पढ़े जा रहे हो, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हो रही है, चलो मन में आया तो देख लिया क्वेश्चन। नहीं, एकदम चीज़ों को प्रॉपर्ली पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ और उसको हजम करो, हजम। हजम करने का मतलब मेरा ये है कि अगर 2 साल बाद भी तुमसे कोई कॉन्सेप्ट पूछे, तो तुम्हें पता हो, तो उसके लिए अभी से इस टाइप से पढ़ो कि अपने दिमाग को तैयार कर लो ना, इस तरीके से होता है भाई, सबका होता है। तो आप अपने दिमाग को तैयार करो पहले, जब दिमाग तैयार हो जाए तो चीज़ें आसानी से ग्रैब करनी स्टार्ट कर देता है और उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। अब तुमको अच्छा सर ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं सर इसका मतलब तो ये हो गया हम रिवाइज करते रहें, मतलब 10th पढ़ ली, 10th के बाद भी उसको रिवाइज करें? नहीं, 10th पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा रिवाइज करो कि वो याद रह जाए। कॉन्सेप्ट ही तो है, कौन सा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रटना ही पड़ेगा। अब किसी ने तुम्हें कह दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोलिनियर पॉइंट कैसे प्रूव करते हैं, अब तुमने इस चीज को समझा आराम से कि यार देख 3 पॉइंट होते होंगे, तीनों पॉइंटों को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करें, एक ही लाइन में कैसे प्रूव हो सकते हैं। तो एक ही लाइन का मतलब होता है डिस्टेंस, अगर हम देखें तो 3 पॉइंट होंगे और 2 डिस्टेंस बनेंगी, तो टोटल डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगी, तो ही ये पॉसिबल है। क्या कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल से मैं प्रूव कर सकता हूँ? समझ रहे हो बात को? ऐसा थोड़ा टाइम दो, ऐसे नहीं फटाफट, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, यूट्यूब पे फटाफट डाला एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन नंबर दिस, सर्च आया, रिजल्ट आया, देखा, अरे पकड़ लिया मैंने, खत्म, मेरे को आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो देखो, बट उससे पहले खुद से लगे रहो उसके, चाहे वो सही आए चाहे गलत आए, जितना तुम्हारे पास नॉलेज है वो लगा दो। तो जिससे क्या हो रहा है, तुम्हें पता चला कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कब लगाना है। मैं ये लगा रहा था, नहीं लगा, आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो जब तक तुम घिसोगे नहीं मजा नहीं आएगा। अब ये बातें मे बी किसी बच्चे को लग रही होंगी, यार बीच क्लास में क्यों पढ़ा रहे हो सर ऐसी बातें, बट देख भाई रिक्वायरमेंट है,
मैं रिक्वायरमेंट इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट देख के मुझे ऐसा फील होता है कि यार आर डी शर्मा के सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चे देख सॉल्यूशन देख रहे हैं और ख़त्म। नहीं भाई साहब, अपने आप को तैयार करो। ये 12th तक की पढ़ाई या कॉलेज तक की पढ़ाई मैं तुम्हें बताऊं, ये एक तुम्हारे को प्रिपरेशन की पढ़ाई है ज़िंदगी की। असली पढ़ाई तो कॉलेज के बाद जब तुम्हारे को ऐसा लगेगा ना अब मैं पढ़ लिया हूँ, अब मैं नौकरी करूँगा और बढ़िया से ज़िंदगी जीऊँगा। बेटा जब नौकरी स्टार्ट करोगे तब अलग ज़िंदगी आएगी और उसकी पढ़ाई अलग चलेगी। बताऊँ उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये भी है कि पता नहीं कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक से क्वेश्चन आएगा, मतलब नई प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, ये किसी को नहीं पता होता। तो अपने दिमाग को तैयार करो बेटा चीज़ों को समझने की, इसके अंदर ऐसी पावर लेके आओ। पावर अंदर ही है, बस उसको बताना है कि तू उठ पावर, तू ये वाली पावर उठाओ, अब ये वाली उठाओ, ये वाली उठाओ, ये करना होगा यार। चलो फिर, अब पढ़ लें थोड़ा बहुत, बहुत हुई बातें। तो धीरे धीरे ऐसी बातें मैं तुम्हें बीच में बताता रहूँगा, मुझे पता है रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर बात बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे एमबीए चाय वाले कहते हैं ना कि जो अमीर आदमी था वो पहले बताता नहीं था कि अमीर कैसे बने, बट आजकल सब अवेलेबल है। बस देरी किस बात की है, तुम उन चीज़ों को पकड़ो बस कैसे भी। चलो फिर, बढ़िया पढ़ो, मजे रहो, मजे मजे से रहो और इंजॉय करो ज़िंदगी को। आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, इंजॉय करते करते पढ़ो, मज़ा आना चाहिए तुम्हें। कल को बैठ के याद करो ना कि यार मैंने आर डी शर्मा पढ़ी थी 10th क्लास में, बड़ा मज़ा आया था मेरे को। चीज़ें ना मैं एकदम मतलब समझता था, ऐसे बैठ के ऐसे चीज़ों को नोटिस करता था। ये जो नोटिस करने वाली बात है ना, ये तुम्हें ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।